हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की। जी हाँ, इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे और नियर टर्म में क्या आने वाले टाइम में एक अच्छे गेन की हमको संभावनाएं दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं बनेगी, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इस स्टॉक के पहले फंडामेंटल्स, रिटर्न्स एंड देन हम चार्ट पर स्विच करेंगे। तो बने रही इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं बिजनेस बता देता हूँ, बिजनेस एंगेजमेंट क्या है इस शेयर का और इनके कंपनी का। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से लेकर लीड जनरेशन टू क्लिनिकल सप्लाईज, ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है कि जब भी क्लिनिकल सप्लाईज़ की बात आ जाती है तो हम बड़े बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, यानी कि अब सपोज़ आप कोई भी ले लीजिए, एलेम्बिक फार्मा ले लीजिए या सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ले लीजिए या तमाम ऐसे हैं, ग्लेनमार्क ले लीजिए। तो इन सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ये लोग क्या करते हैं कि क्लिनिकल सप्लाईज़ प्रोवाइड करते हैं। कुछ केमिकल्स हो गए या कुछ किसी तरीके का, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं मटेरियल हो गया जो ये लोग सप्लाई करते हैं। साथ साथ अगर हम देखें, इनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस है और पूरे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, साथ साथ इसके फार्मास्यूटिकल के साथ साथ जितने बायोटेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें भी ये डील करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इनका काम क्या है कि हम एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मटेरियल को फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो ये काम है सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो देखिए, अब मार्केट कैप और मेजर टर्म्स जो हैं उसको हम फटाफट देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हमेशा अगर हमको कोई बाइंग करना है या सेलिंग करना है किसी स्टॉक को, किसी शेयर को, तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम केवल फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे, कंपनी के जो ग्रोथ है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, सब देखेंगे। लेकिन जब हमको नियर टर्म में देखना है कि हम किसी स्टॉक में अगर एंटर करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक मंथ के लिए होल्ड करें, क्योंकि मुझे अगर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि आने वाले एक साल में मिलेंगे, वो अगर मुझे एक मंथ में मिल रहे हैं तो मैं उसको तुरंत अपने एग्जिट कर लूँगा और जितने गेंस होंगे उसको ले लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चालाकी भी होती है और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि पोर्टफोलियो एलोकेट करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो आपको मेंटेन करना चाहिए। उस कड़ी में अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ मार्केट कैप क्या है। तो 18,408 करोड़ का मार्केट कैप है सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड का। और बहुत से लोगों ने डिमांड किया था कि आखिर क्यों इतने तेजी से ये भाग रहा है। तो अभी मैं टेक्निकल्स पर लेकर जाऊंगा, आपको रिटर्न्स को भी दिखाऊंगा, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। और तो मार्केट कैप जो है 18,408 करोड़ का। करंट प्राइस की अगर बात करें 460.20 का यहाँ पर करंट प्राइस है। 52 वीक्स हाई की अगर मैं बात करूँ तो 47.45 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक्स हाई है। 201.65 का यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू जो है 54.35 की बुक वैल्यू है। स्टॉक पी जो है, यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53.57, विच इज़ मॉडरेट, मैं उतना अच्छा नहीं बोल रहा। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, देखिए किसी कंपनी में आपको पूरे हर चीज़ जो है वो 100% नहीं मिलने वाली है, कहीं ऊपर कहीं नीचे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अच्छी है। अगर पीएनएल की अभी हम बात करेंगे तो देखेंगे उसमें पीएनएल क्या दिया है उसने पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में रिटर्न्स को, इसको हम जरूर देखेंगे अभी। तो फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 53.57 का। और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.11% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। और आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 16.63% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और आरओई की बात करें वहीं पे तो 17.02% का रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ये भी अपने आप में मॉडरेट है। और यहाँ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 18.77% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला इस कंपनी में। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0.36 रेशियो के हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो जो कि अगर मैं बोलूँ तो बिलो मॉडरेट है। मतलब ठीक ठाक ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत से कंपनीज़ में बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि कर्ज जो है कंपनीज़ ने बहुत ले रखे हैं। कहीं कहीं शेयर्स के प्लेजिंग करके लिया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कर्ज लेके रखे हैं डायरेक्टली। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी हमको देखनी होती हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी शेयर को उठाने की कोशिश करने वाले हैं तो।
फेस वैल्यू की अगर बात करें जिस पर आपको डिविडेंट मिल रहा है या डिविडेंट मिलेगा, वो है 10 रुपये का फेस वैल्यू। तो डिविडेंटल परसेंटेज जो है वो है 0.11% और डिविडेंट जो मिलेगा आपको वो फेस वैल्यू विच इज़ 10 रुपीज़। नाउ कम टू द पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है पिछले कुछ सालों का। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं और किसी क्वार्टर में सही किसी क्वार्टर में लॉस प्रॉफिट ऐसा बना रहता है। उसका एवरेज अगर देखें हमारा पूरा जो क्या रहा है ईयर का, तो उसमें हम देख के ईजिली पता कर सकते हैं कि क्या नेक्स्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप नेट प्रॉफिट जो है उसको ज़रा देखिएगा। और 2008 मार्च में जितने फिगर्स हैं वो करोड़ में हैं। 2008 मार्च में 33 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, फिर 30 का हुआ है, 10 में, 11 का 27, 12 का 71 और 13 में 102, 14 में 135, 175 इन 15, 16 में 241, यानी कि यहाँ तक तो आपको सही था। 13, 14, 15 में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही थी। बट सडनली 25 यानी 2015 यानी 2015 से यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देखें तो एक साल में 241 नहीं तो मोर देन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 80% का इजाफा देखने को मिला है। 70% का, माफ़ करिएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको मोर देन 50 का, और यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर 20 पॉइंट्स का, फिर 20 पॉइंट्स। तो ऐसे करके ग्रोथ जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही है। जो अगर मैं बोलूँ सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट का जो परसेंटेज वाइज है वो भी अप्रॉक्स अच्छा है। अब सेल्स देख लीजिए, सेल्स क्या था 158 2008 में। तो हम ज़्यादा प्रीवियस नहीं जाएंगे, 15 से हम देखते हैं। 2015 के हिसाब से 860 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, यहाँ 1107 का यहाँ पर सेल्स था, 1201 करोड़ का सेल्स, 1423 करोड़ एंड 1826 करोड़ एंड यहाँ एट लास्ट 2012 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मैं बोलूँगा प्रॉफिट है, सेल्स के साथ साथ भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी सेल्स भी दोनों अपने आप में बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की। रिटर्न्स क्या हैं, जो पिछले कुछ स्पैन हैं उसमें रिटर्न्स क्या दिए इसने, कैसे रिटर्न्स हैं, क्या अभी एक हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या मिस हो गया है, सारे विषयों में अभी एकदम विस्तार से हम जैसे ही अपने फेवरेट टेक्निकल्स पर स्विच करेंगे उसको भी देखेंगे। तो यहाँ रिटर्न्स जो है वन डे पर 5.09% के रिटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं वन डे के स्पैन पर। वन वीक के स्पैन पर अगर बात करें तो 7.78% का यहाँ पर वन वीक पर है, वन मंथ पर 11.92% का, वहीं वन ईयर पे अगर देखें, देखिए क्यों मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि प्रीवियस में क्या रिटर्न्स मिले क्या नहीं मिले अब ज़्यादा हमको उस पर ध्यान नहीं देना। क्या हमको आने वाले टाइम में उसी पोटेंशियल के साथ रिटर्न्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हमको ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। विद प्रॉपर नॉलेज हम किसी भी स्टॉक में अच्छे जगह अच्छे लेवल्स पर एंट्री करते हैं तो हमको जाहिर सी बात है एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट अगर हम फंडामेंटल्स को देख कर आए, मजबूत है कंपनी, टाटा मोटर्स जैसे मजबूत है, रिलायंस मजबूत है, अब इट डजंट मीन कि आप उसके 52 वीक्स हाई पर ब्लाइंडली करोड़ों रुपए लगा दो और एंड देन वो नीचे जब करेक्शन के मोड में आ जाए तो आप उसके बाद ये कहो कि ये स्टॉक फेल हो गया, ये स्टॉक गंदा है। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है, अपन को ये चीज़ से बचना है। वन ईयर के स्पैन पर 48.73% का यहाँ पर रिटर्न और 5 ईयर पर 196.37% का रिटर्न। वहीं मैक्स टू मैक्स पे देखें तो वो भी 196.37% का रिटर्न, यानी कि ओरिजिन यानी कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से जो अभी तक के रिटर्न्स मिले हैं वो हैं 196.37, अप्रॉक्स पैसे डबल। आ जाते हैं अब जल्दी से यहाँ पर अपने फेवरेट टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, आपके सामने दो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन बनाई है, ज़्यादा मेसी नहीं करने वाला मैं। और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट है आपके सामने, थोड़ा सा मैं पीछे से बात करना शुरू करूँगा एंड देन अभी आगे आऊँगा और बताऊँगा कि कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूँ आपको जी, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है आपको दिख रहा होगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन जो कि अब सपोर्ट के जैसे एक्ट करेगा एंड सेम ये सपोर्ट लाइन और जो कि पहले रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था। तो अब यहाँ कहानी क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन अपने आप में एक डिसेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ पर स्टॉक ने अप्रोच किया, अगर मैं बोलूँ इस अप्रोच को भी थोड़ा बहुत अप्रोच था यहाँ इस लेवल पर, लेकिन यहाँ पूरा प्रॉपर अप्रोच हुआ, फेल्ड हो गया।
यहाँ फिर सेकेंड टाइम अप्रोच हुआ, फेल्ड हुआ, थर्ड टाइम अप्रोच में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला और जो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। अब हमको करना क्या है, देखिए अब हमको ये करना है कि हमको पोजीशंस देखनी है कि कहाँ, अब तो जो ये लेवल्स थे ये तो निकल गए, ठीक है, लेकिन अब कौन से लेवल्स पे हम दोबारा बाय कर सकते हैं या कौन से लेवल्स हमको मिल सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ और मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ। मार्केट इज सुप्रीम, आई एम नॉट इवन सेबी रजिस्टर। प्लीज़ कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सेगमेंट। इन्वेस्ट और ट्रेड एट योर ओन रिस्क। विजडम वेल्थ इज़ नॉट लायबल टू एनी लॉस इनकर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये अगर आप देखें, ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई थी, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक देखने को मिला। अब वॉल्यूम कहाँ पे देखने को मिला, वॉल्यूम देखिए इस लेवल पर देखने को मिला। क्यों, प्रीवियस अगर वॉल्यूम को देखें हम, प्रीवियस कुछ वॉल्यूम जो थे वो पूरी तरीके से एकदम लो थे एंड अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला इस रेजिस्टेंस लाइन पर। लेकिन हम चालाकी कहाँ की है, कौन से इन्वेस्टर्स ने चालाकी की, इन्वेस्टर्स ने चालाकी कहाँ की, इन्वेस्टर्स ने चालाकी पुल बैक पे की, जो हम नहीं करते हैं। हम 52 वीक्स हाई पर उस माल को उठा लेते हैं, देन माल करेक्ट होना शुरू करता है और इवन करेक्शन, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं करेक्शन मोर देन 100 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें हम अपने माल को लॉस में सेल कर देते हैं। रिसेंटली अगर आईजीएल की मैं बात करूँ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, तो वहाँ 398 के सपोर्ट को मैंने दिया था कि 398 अगर ब्रेक करता है तो आप निकल जाइए, बट उसने ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट दिखाया। क्यों सपोर्ट दिखाया, क्योंकि मंथली चार्ट पर स्टॉक बुलिश था और वहां पर दिखाने के बाद सपोर्ट वापस से कुछ 10-12 पॉइंट के पुल बैक देखने को मिले। तो जो लोग उस लेवल्स पर फंसे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं अब नीचे जा सकते हैं, तो वो तो उस पुल बैक पर निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मंथली चार्ट्स के जो होते हैं, अगर मैं बोलूँ स्टॉक्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने सपोर्ट को। तो वैसे ही सेम सिनेरियो में अगर यहाँ देखें तो ये मंथली चार्ट पर इस टाइम फ्रेम पर बहुत ही बुलिश है ये स्टॉक, और उसी सिनेरियो में अगर देखें यहाँ पर तो इसने पूरे अच्छे तरीके से पूरे अपने जो भी रिस्पेक्ट जोन है यहाँ पर सपोर्ट का, उसको रिस्पेक्ट किया है और क्लियरली उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। तो अब बहुत लोग इस लेवल पर जिसने बाय किया होगा वो यहाँ कहीं निकल जाएंगे, यहाँ कहीं निकल जाएंगे, यहाँ कहीं निकल जाएंगे, लेकिन जो तेज हैं, जिनको जानकारी है, उनको पता है कि हमेशा ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन होगा और जहाँ जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, जिस रेजिस्टेंस लेवल से, उसी रेजिस्टेंस लेवल पर ही सपोर्ट क्रिएट होगा, तो हमको बाइंग वहाँ करनी है। एंड सेम सिनेरियो हुआ, बहुत से लोग यहाँ एंटर हुए और आज बहुत ही डिसेंट लेवल पर गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या 1 मंथ या 2 मंथ के पर्सपेक्टिव से हम कुछ गेन्स देख सकते हैं? तो जी हाँ, मैं बोलूँगा आप कुछ गेन्स देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम रिस्क के साथ आपको डिप्लॉय करना होगा। अब देखिए बात तो वही हो गई कि फिर से मैं दिखा दिया कि आपको फिर उतना ऊपर चला गया स्टॉक और अब आपको बाय करना है। नहीं, देखिए अब आपको कहाँ बाय करना है, अब आपको इस लेवल पर बाय करना है जब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं बोलूँगा कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। इवन कुछ रिस्की प्लेयर्स हैं, वो मैं बोलूँगा 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे भी हम एक अच्छे, अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि रैली देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरे अगर मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को भी ब्रेक करने के चांसेस हैं एंड 500 के लेवल्स को जो है वो ईजिली टच करेगा सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो मैं बोलूँगा कि अभी फिलहाल के सिनेरियो में आपको क्या करना है, ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉयड राइट नाउ। और अगर वहाँ से आपको स्ट्रिक्ट एसएल की मैं बात करूँ तो अगर इफ़ इन केस यू वांट टू एग्जिट, अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस एक स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एसएल जो है वो मैं बता देता हूँ आपको वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 442 का स्ट्रिक्ट एसएल। अगर ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसका भी रीज़न है, क्योंकि ऊपर के साइड में फिर बन जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन, तो फिर से हो सकता है इस लेवल पर अप्रोच करना शुरू कर दे स्टॉक एंड देन यहाँ से वापस से एक बार अगेन एक पूरा तरीके से बाउंस बैक दे एंड देन यहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट। तो ये सिनेरियो मेरे पूरे अपने एनालिसिस का है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।